इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश नीति का दिखा प्रभाव, अब भारत को आंख दिखाने का साहस नहीं कर सकता कोई। पहले क्या होता था, कितने भी लोग मारे जाएं, जवान सभी शहीद हो जाएं, लेकिन शायद ही कोई बड़ी कार्रवाई होती थी। लेकिन अब कोई भारत को आंख दिखाने का नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का भारत निडर, निर्भीक और निर्णायक। आतंक के आकाओं में सैनिकों के शौर्य का खौफ अच्छा। अब आतंक के आकाओं में सैनिकों के शौर्य का डर हो तो ये डर अच्छा है। प्रधानमंत्री ने विरोधियों पर साधा निशाना, बोले मोदी विरोध के चक्कर में लोग देश के विरोध में न उतर आए। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री ने राफेल के बहाने कांग्रेस को घेरा, बोले अगर राफेल होता तो परिणाम कुछ और होता। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए गांधी परिवार पर बोला हमला, कहा जब मामा के बोलने से बड़े बड़े परिवार बौखला जाएं तो डर अच्छा है। प्रधानमंत्री का कांग्रेस पर निशाना, बोले उनकी सरकार 10% कमीशन के लिए काम करती थी, हम 100% मिशन के लिए काम करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, कांग्रेस को हर 10 साल किसानों के कर्ज माफी की आती है याद, हमने किसानों के लिए सम्मान निधि की घोषणा की। द पीएम किसान सम्मान निधि, a comprehensive scheme for farmers' welfare. No dole, no deal, only good deed. प्रधानमंत्री ने की आज तक की तारीफ, कहा आज तक चैनल अच्छे सवाल पूछने के लिए जाना जाता है। साथियों, आज तक अच्छे सवाल पूछने के लिए जाना जाता है, लेकिन आज मैं भी आज तक के मन से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आज तक की टैगलाइन सबसे तेज का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री का बयान, बोले हमारी सरकार भी सबसे तेज। और आपकी टैगलाइन है सबसे तेज। तो मैंने सोचा कि आज मैं भी आपको अपने बारे में और अपनी सरकार के बारे में बता दूं कि हम भी कितने तेज हैं। आज तक के मन से प्रधानमंत्री ने दागे सवाल, पिछली सरकारों पर अहम मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए गिनाए अपनी सरकार के काम। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव के वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली का बयान, कहा जनता तय करेगी 6 महीने की सरकार चाहिए या 5 साल की। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव का योगी पर निशाना, बोले बाबा सीएम का आशीर्वाद बना रहा तो हम ही जीतेंगे। एक मुख्यमंत्री बाबा हैं, ये हमारे लिए सम्मान की बात है और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। जैसे नवरात्र हो तो बूंदी के लड्डू आप खा सकते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री बने रहे हैं। अखिलेश ने कहा, यूपी को हाथी ही नहीं बल्कि हाथ भी पसंद है, यूपी में महागठबंधन को लेकर दिया संदेश। अखिलेश यादव ने खुद को बताया किंग मेकर, बोले मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं बनाना चाहता हूं। बिहार में आज एनडीए का शक्ति प्रदर्शन, पटना के गांधी मैदान में एक मंच पर दिखेंगे प्रधानमंत्री मोदी, नीतीश कुमार और पासवान। एनडीए की रैली के लिए बैनर पोस्टर से पटना, मोदी, नीतीश और पासवान के लगे पोस्टर्स। एनडीए की रैली से पहले जेडीयू ने बिहार की जनता से पूछे सवाल, कानून का राज चाहिए या कैदी का। पटना रैली के लिए जोश में जेडीयू कार्यकर्ता गया से ढोल नगाड़ों के साथ निकले। पटना में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा, पैरामेडिकल छात्रों ने जमकर की नारेबाजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल के गढ़ अमेठी में भी करेंगे रैली, कई योजनाओं का रखेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। अमित शाह जाएंगे सूरत, लक्ष्य जीतो कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। मिशन 2019 के लिए बीएसपी ने भी कसी कमर, लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मायावती करेंगी मंथन। बीजेपी सांसद सावित्री फुले ने थामा कांग्रेस का हाथ, यूपी में मिल सकता है टिकट। दिल्ली में लोकसभा को 3 तरफा मुकाबला, आम आदमी पार्टी ने 6 सीटों पर उतारे अपने उम्मीदवार। विजय संकल्प रैली में स्कूटी से फिसले हरियाणा के मंत्री अनिल विज, दाईं आंख पर आई चोट। विजय संकल्प यात्रा में हरियाणा के सीएम ने सुरक्षा नियमों का किया उल्लंघन,
बाइक के हैंडल छोड़ दोनों हाथ से किया नमस्कार। एयर स्ट्राइक को चुनाव में भुनाने में जुटी बीजेपी। भोपाल में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर की बाइक रैली में लगे पोस्टर, घर घर मोदी बम बम मोदी। एयर स्ट्राइक को लेकर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो पर ममता बनर्जी का हमला, कहा पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। एयर स्ट्राइक में 300 के आंकड़ों पर बोले केंद्रीय मंत्री आलूवालिया, कहा प्रधानमंत्री ने कभी नहीं बताई संख्या। रूसी रक्षा मंत्री ने सीतारमन से फोन पर की बात, पुलवामा आतंकी हमले पर जताई संवेदना, आतंक के खिलाफ दिखाई एकजुटता। आर्मी चीफ रावत ने एलओसी और आईबी का किया दौरा, पाकिस्तान से तनाव के बीच जवानों से मिले। भारत पाकिस्तान में तनाव से गुजरात सीमा के आखिरी गांवों में सुरक्षा बढ़ी, बोट से पेट्रोलिंग कर रहा है बीएसएफ के जवान। भारत पाकिस्तान के बीच समझौता एक्सप्रेस फिर से शुरू, एयर स्ट्राइक के बाद रोकी गई थी ट्रेन। राफेल डील पर 6 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिका पर होगी बहस। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन ने की विंग कमांडर अभिनंदन से मुलाकात, पाकिस्तान से लौटे पायलट का बढ़ाया हौसला। वायुसेना के नियमों के मुताबिक अभिनंदन की होगी डीब्रीफिंग यानी कि पूछताछ। डीब्रीफिंग में शामिल होंगे रॉ, आईबी, मिलिट्री इंटेलिजेंस, वायुसेना और विदेश मंत्रालय के अधिकारी। अभिनंदन के पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से फिट होने के बाद शुरू होगी डीब्रीफिंग की प्रक्रिया। सुबह से ही चल रही है अभिनंदन के शारीरिक और मानसिक स्थिति की जांच। अभिनंदन को लेकर आज तक के पास एक्सक्लूसिव जानकारी, पाकिस्तान ने की थी प्रताड़ित करने की कोशिश। पाकिस्तान के हर नापाक हथकंडे के आगे डटे रहे अभिनंदन, नहीं बताया देश का कोई भी राज। विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी पर प्रयागराज में लगा प्रधानमंत्री मोदी का पोस्टर, लिखा 56 इंच का सीना है, सर उठाकर जीना है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अभिनंदन को रिहा करने पर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान की तारीफ की, कहा अपनी पार्टी और आईएसआई के विरोध के बाद भी विंग कमांडर को छोड़ा। बिहार के मोतिहारी में अभिनंदन के सम्मान में निकाली गई कलश यात्रा, तिरंगे और कलश के साथ 251 लड़कियों ने लिया हिस्सा। वीर सपूत अभिनंदन को युवा कलाकार का सलाम, बादाम पर उकेरी अभिनंदन की तस्वीर। सूरत में विंग कमांडर का अनोखे अंदाज में अभिनंदन, साड़ी में छपाई वीरता की गाथा। जम्मू कश्मीर में अलगाववादी संगठन जमात इस्लामी पर कसा शिकंजा, 70 ठिकाने सील करने की तैयारी। जमात इस्लामी पर यूएपीए के तहत होगी कार्रवाई, संगठन से जुड़े लोगों की 52 करोड़ की संपत्ति होगी जब्त। जमात इस्लामी संगठन पर बैन के खिलाफ सड़क पर उतरी महबूबा मुफ्ती, जमात इस्लामी को बताया सामाजिक संगठन। तो जमात इस्लामी जो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जो वो यहाँ बाकी फलाई आमा का काम करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। जमात इस्लामी पर प्रतिबंध से छलका पीडीपी का दर्द, लाल चौक पर किया प्रदर्शन। भारत की जवाबी कार्रवाई से सहमे पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत में एयर स्पेस 4 मार्च तक किया बंद, नहीं होगी कोई भी उड़ान। पुलवामा आतंकी हमले में पाकिस्तान का पैंतरा, जैश ए मोहम्मद को क्लीन चिट देने की तैयारी, कुरैशी बोले हमले में जैश का हाथ नहीं। पाकिस्तान की शोरी और सीना जोरी, इमरान खान को नोबेल शांति पुरस्कार देने की मांग, पाकिस्तानी असेंबली में प्रस्ताव पास। जैश के पुलवामा जैसी साजिश का खुलासा, मारे गए आतंकी के फोन अनलॉक करने पर खुली हमले की साजिश। 24 फरवरी को आतंकी का एनकाउंटर में हुआ था सफाया, फोन की फोरेंसिक जांच के बाद हुआ पूरा खुलासा। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारी बर्फबारी, सड़कों पर 5 से 8 फीट तक बर्फ जमी। 1 महीने से बंद है ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे, बद्रीनाथ इलाके में 10 फीट से भी अधिक बर्फबारी से गंगोत्री राजमार्ग भी बाधित, वाहन के टायरों में चेन लगाकर आवाजाही पर किया जा रहा है लोग। उत्तराखंड के चमोली में 5 फीट से ज्यादा बर्फ, तापमान -10 से भी नीचे लुढ़का। पिथौरागढ़ में बारिश से बर्फबारी के बाद बढ़ी मुसीबत, मुनस्यारी में रिकॉर्ड बर्फबारी। राजौरी में पीर पंजाल की पहाड़ियों पर ताजा बर्फबारी से ढकी पूरी पहाड़ियां, मशीनों से हटाई जा रही है बर्फ। कश्मीर में खतरनाक एवलांच की चेतावनी, रामबन, अनंतनाग, कुपवाड़ा में 24 घंटे का अलर्ट। लेह और करगिल में भी एवलांच का खतरा, लोगों को किया गया अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी जारी, फिर ठंड ने दी दस्तक।
मौसम के बदलते तेवर से घरों में ही दुबके हैं लोग। दिल्ली में शनिवार का दिन 4 साल में मार्च का सबसे ठंडा दिन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बेकाबू ट्रक का कहर, 10 लोगों को रौंदा, एक शख्स की मौत। दिल्ली में सरेआम कत्ल, बेखौफ बदमाशों ने बिंदापुर में एक युवक को गोली मारी। यूपी के हरदोई में 50 लाख फिरौती मांगने वाले बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दबोचा, एक बदमाश को लगी गोली। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में अवैध शराब जब्त करने पहुंची पुलिस टीम पर पथराव, बैरंग लौटी पुलिस टीम। शादी न होने पर प्रेमी प्रेमिका ने पेड़ पर फंदे से लगाकर दी जान, मौत से पहले का ऑडियो वायरल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्कूल की फीस नहीं दी तो खड़ा होकर देनी पड़ी परीक्षा, सीएम ने दिए जांच के आदेश। मध्य प्रदेश के बैतूल में टीवी सीरियल देखकर पति पत्नी ने की एक शख्स की हत्या, अवैध संबंध के खुलासे के बाद जिंदा जलाया। बुलंदशहर इंस्पेक्टर हत्या केस में चार्जशीट दाखिल, पुलिस ने गिरफ्त में आए प्रशांत नट को बनाया मुख्य आरोपी। सैनिकों के समर्थन में किसानों का प्रदर्शन, अर्धसैनिकों को शहीद का दर्जा देने की मांग की। कुंभ में 10 सफाई कर्मचारियों ने बनाया रिकॉर्ड, एक साथ 3 मिनट तक लगाई झाड़ू। आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व सीईओ चंदा कोचर मामले में उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धूत ने कल देर रात तक चली ईडी की पूछताछ। फिल्म अभिनेता रजा मुराद बोले, देश की आवाज के साथ बॉलीवुड पाकिस्तान की कायराना करतूतों पर जमकर बरसे। बिहार के गया में अभिनंदन के सम्मान में बेटे के नाम रखा गया। अभिनंदन विंग कमांडर की वापसी के दिन हुआ था बेटे का जन्म। जयंत टाटा की 180वीं सालगिरह पर दुल्हन की तरह सजा जमशेदपुर जुबली पार्क में मुख्य समारोह। अनिल कुंबले को फिर से आईसीसी क्रिकेट कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। दुबई में आईसीसी की 6 दिन से चल रही है बैठक, जो कि खत्म हो गई। हैदराबाद वनडे में भारत की 6 विकेट से जीत, 10 गेंद बाकी रहते हासिल किया 337 का लक्ष्य। भारत की ओर से केदार जाधव ने बनाए सबसे ज्यादा 81 रन, धोनी ने भी खेली 59 रनों की नाबाद पारी। विराट कोहली ने खेली 44 रन की इनिंग्स, रोहित शर्मा के खाते 37 रन। शून्य पर आउट होकर शिखर धवन फ्लॉप, नायडू के बल्ले से भी निकले महज 13 ही रन। बुमराह, शमी और कुलदीप यादव ने झटके 2-2 विकेट, केदार जाधव के खाते में 1 विकेट। टॉस जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने किया पहले बल्लेबाजी का फैसला, 7 विकेट पर टीम ने बनाए 236 रन। 50 रन बनाकर उस्मान ख्वाजा रहे ऑस्ट्रेलिया के टॉप स्कोरर। मैक्सवेल ने खेली 40 रन की पारी। 5 मैचों की सीरीज में भारत 1-0 से आगे। वर्ल्ड कप से पहले टीम इंडिया की आखिरी सीरीज। रॉजर फेडरर ने रचा इतिहास, दुबई ओपन में जीत से अपने नाम किया करियर का 100वां खिताब। दुबई ओपन के फाइनल में फेडरर ने सित्सिपास को 6-4, 6-4 से दी मात। वर्ल्ड रैंकिंग में मिली 4थी रैंकिंग। किम जोंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने चेताया, न्यूक्लियर हथियार नहीं छोड़ा तो संकट में देश का आर्थिक भविष्य। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग से दहशत, मेलबर्न में घर खाली करवाए गए। लंदन की 33 मंजिला इमारत में आग से अफरा तफरी, 60 फायर टेंडर्स आग बुझाने में जुटे। ब्राजील कार्निवल के जश्न का आगाज, रियो डी जेनेरो की सड़कों पर सांबा का धमाल। न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क में बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, लेकिन मस्ती में फिर भी झूम रहे हैं लोग।